नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके कुछ प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन करते हैं। इसी क्रम में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्नों को लेकर के, और इसमें हम सभी आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सभी इसमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसमें इस क्रम में 30 नंबर के प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया था, 30 तक। और जो 30 नंबर का प्रश्न है, ये आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, ये हमारा 30वां प्रश्न है। और इसमें जो रचना है वो है पदावली, पदावली के कारण कहलाए, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके बाद जैसे विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं मैं पढ़ दे रही हूँ। लिखनावली है, पुरुष परिचय है, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परिचय इंपॉर्टेंट है। गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता कीर्ति पताका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवहट्ट भाषा में है। और पदावली गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में है। आगे हम सभी देखते हैं 31 नंबर का जो प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। सिद्धियों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। बी है जैन साहित्य आचार रास फाग और चरित आदि शैलियों में रचा गया। सी है हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। डी है सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। अब इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें 31 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हमारा सी, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 32 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है। 32 नंबर का प्रश्न है। 4 ऑप्शन है हम सभी के समक्ष, राहुल शंकरत्यायन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 32 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है, प्रकृताभास हिंदी कहा है, सभी परिचित होंगे इससे। यह अपभ्रंश कहा है ना। और राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहप्पा को माना है। ठीक है। अगला हम देखते हैं 33 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ठ कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है। ये कथन तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये स्पष्ट हो गया। किस कृति के है। विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर। 33 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को देखना है। इसका हो जाएगा कीर्तिलता। क्या हो जाएगा, कीर्तिलता हो जाएगा। ठीक है। और कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है, कहाड़ी कहा है। क्या कहा है, कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। और इनकी जो रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गोरक्ष विजय। ठीक है। और वर्ण रत्नाकर जो है, ये वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस आचार्य का है। तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ये कोटेशन है ना। तो इसमें देखेंगे 34 का हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। तो 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिकाल, है ना। तो ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे हम देखेंगे, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा।
35 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? राहुल चंक्रत्याय, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 35 नंबर का प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डी वाला राइट आंसर है हमारा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 36 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 36, सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? चंदन बाला रास रचना किसकी है? चंदन बाला रास तो आसग कवि की है, आसग कवि की रचना है ना। आसग कवि की रचना है चंदन बाला रास 1200 ईस्वी। इसका जो रचना काल है वो क्या है? 1200 ईस्वी है। और अगला है स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास की रचना क्या है? कवि स्थूल भद्र रास जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? जिन धर्म सूर्य। कौन है? जिन धर्म सूर्य हैं, जिन धर्म सूर्य। तो देखिए विजय सेन सूर्य है जो कि ये गलत है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर और रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर। तो स्थूल भद्र रास जो रचना है, स्थूल भद्र रास जो ग्रंथ है इसके जो रचनाकार है वो जिन धर्म सूर्य है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 36-37 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। कुबलय माला कथा के लेखक हैं सोम प्रभु सूर्य, उद्योतन सूर्य, धर्म सूर्य, मुनि जिन विजय। 37 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योतन सूर्य। करेक्ट आंसर भी क्या होगा? उद्योतन सूर्य। कुबलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूर्य हैं। ठीक है, और आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। कुबलय माला कथा धर्म सूर्य ने जम्बू स्वामी रास की रचना की तथा सोम प्रभु सूर्य ने कुमारपाल प्रतिपोध की रचना की। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूर्य रचित भरतेश्वर बाहुबली रास हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। आगे देखेंगे हम कुबलय माला की रचना उद्योतन सूर्य ने जालौर में रह करके 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्राकृत ग्रंथ है। 38 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? 38 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही चर्चित है, शिव सिंह सेंगर ने। करेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मंजू को हिंदी साहित्य का आरंभ माना, है ना। आगे हम देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है वह 39 है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? 39 नंबर का प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह है वज्रयानी सिद्ध से है ना। किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं? तो अमीर खुसरो हैं, सभी परिचित हैं इनसे। आगे बढ़ते हैं हम अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद तथा हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की रचनाएं हैं खलीकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने गजल, कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति जब मैं था तब हरी नहीं, है ना। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबसा जाड़। आगे हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना की। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा। 41 नंबर का प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ये निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है। 41 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र सूर्य। क्या होगा? रामचंद्र सूर्य। यह एक रूपक ग्रंथ है, यह एक रूपक ग्रंथ है। इसमें भीम द्वारा वनवास में बाकासुर को मारने की कथा का वर्णन किया गया है।
आगे हम सभी देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है। 42 का है, सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। चारों ऑप्शन में से बताना है 42। इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा पुतलिपा, है ना। पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे। कितने थे? 78। 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष और इसमें जो मणिभद्रपा है, कनक लपा एवं लक्ष्मी करा है, सिद्ध योगियों के नाम है ये। अगला हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा 43 नंबर का प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद और बदायूनी। 43 नंबर का प्रश्न है, यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू सईद में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग अमीर खुसरो को जाता है ना, लेकिन यहाँ अबू सईद हो जाएगा। अगला नंबर है हमारा, जो अगला प्रश्न है हम सभी का 44 नंबर का प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेली, कुबलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। 44 नंबर का जो प्रश्न है राउरवेल, है ना, राउरवेल रचना है। 45 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संबंध में यह कथन किसका है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है। तो चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट कथन बताना है। तो ये हो राम स्वरूप चतुर्वेदी, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक है, आध्यात्मिक, बहुत चर्चित है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। और श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और बच्चन सिंह को जातीय कवि। आगे हम सभी देखेंगे, हाँ हमारा जो है ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 45 नंबर तक। 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा 45 तक। अब इसके आगे की जो क्लास होगी, वो अगले दिन होगी। हम सभी इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन पे भी हम सभी उनकी भी चर्चा करते चलते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही, फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।